ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भोपाल में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में देशवासी नागरिक उपस्थित रहे। प्रत्येक व्यक्ति हाथों में तिरंगा थामे भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था। साथ ही तिरंगा यात्रा में शामिल महिलाओं ने भारत की सेना की महिला अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि भारत की दोनों बेटियों ने हर महिला का मान सम्मान बढ़ाया है और एक शक्ति प्रदान की है, जिससे कारण ऑपरेशन सिंदूर में सफलता हासिल करने में मदद मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तिरंगा यात्रा में शामिल होकर तीनों सेनाओं की तारीफ करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई दी। इस दौरान बड़ी संख्या में भोपाल वासियों को इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद भी दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं को फ्री हैंड देकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की आजादी प्रदान दी। इस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत कभी भी किसी का अत्याचार नहीं सहेगा और अगर पाकिस्तान ने वापस कभी ऐसी हिम्मत की तो पाकिस्तान ही नहीं बचेगा। तिरंगा यात्रा में महिला संगठन, व्यापारी संगठन, सभी धर्मगुरु, कई राजनीतिक दल, स्कूली बच्चों सहित बड़ी संख्या में देशभक्त भोपालवासी हाथों में तिरंगा लिए नजर आए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर हजारों की संख्या में देशभक्त उपस्थित हैं और यहाँ पर प्रत्येक नागरिक के हाथ में तिरंगा झंडा देखा जा रहा है। ये किसी संस्था नहीं, यहाँ पर सारी संस्थाएं, सारी राजनीतिक पार्टियां भी उपस्थित और शामिल हैं। यहाँ पर देखा गया है कि सिर्फ एक आह्वान पर यहाँ पर भोपालवासी बड़ी संख्या में तिरंगा लेकर अपने हाथों में यहाँ पर शामिल हुए हैं और इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर वो बराबर अपनी देशभक्ति का परिचय देंगे। इसी में कुछ संस्थाएँ भी हमारे बीच में आए हैं, साथ में ही भारतीय विकास परिषद के भी यहाँ पर सदस्य आए हैं। उनसे हम उनकी मंशा भी जानेंगे कि वो किस लिए यहाँ पर। आज हम यहाँ पे जो ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार के द्वारा किया गया था, उसके समर्थन में भारत विकास परिषद भी शामिल हुआ है और ये जो भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इसमें हर भारतवासी को गर्व है। और हमारे फोर्सेस ने जो वहाँ पे पाकिस्तान में घुस के जो पाकिस्तान को काम तमाम करा है, इसके लिए 140 करोड़ भारत सरकार बधाई की पात्र हैं। इसमें हमारे अध्यक्ष ऑपरेशन सिंदूर के हम लोगों ने जो जीत हासिल करी है भारतवर्ष ने, उसका आज तिरंगा यात्रा के तरफ से हम लोग एक महावीर शाखा भोपाल भारत विकास परिषद की तरफ से हम सभी को बधाई देते हैं और ये तिरंगा यात्रा में हम लोग शामिल हो रहे हैं। धन्यवाद। हमारी भारत की माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम जिन आतंकवादियों ने किया था, उनको बेदखल करने का और ऊपर पहुंचाने का काम हमारे भारतीय सैनिकों ने किया। भारतीय सेना पे हमें गर्व है और भारत माता का झंडा लेकर के हम लोग निकल पड़े हैं। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, जिले जिले में आज तिरंगा यात्रा निकल रही है। सारे देशभक्त एकजुट होकर और तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे न रहे, ऐसा नारा जय जय मोदी, हर हर मोदी, क्योंकि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में हमारे रक्षा मंत्री ने, हमारे गृह मंत्री जी ने और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, सबने मिलकर इतिहास रच दिया है और ऑपरेशन सिंदूर आज माताओं बहनों के सिंदूर बचाने का काम कर रहा है। उसी उपलक्ष्य में यह यात्रा आज निकाली जा रही है। आप देख रहे हैं पूरे युवा साथी, मातृशक्ति और पूरे जिले के लोग यहाँ पर भोपाल से इकट्ठे होकर के और आज इस तिरंगा यात्रा को सफल बना रहे हैं। हम सब मिलकर भारत माता की रक्षा करें। इसी दिन के लिए हमारे को अपनी माता ने पैदा किया है। तो आइए देश की एकता अखंडता के लिए हमें परिचय दें और आज रोशनपुरा से और राजभवन तक की यह तिरंगा यात्रा सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर हजारों की संख्या में देशभक्त उपस्थित हुए हैं और बड़े संख्या में वो लोग हाथ में तिरंगा लिए भारत माता की जय और हिंदुस्तान जय के और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारा लगा रहे हैं। इसी में हम कुछ महिलाओं को लेकर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुले हैं उसकी वो गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज आप इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगी? हमारी भारतीय सेना के सम्मान में और उनको भी संदेश मिल रहा है और हमारे बहनों का जो मांग का सिंदूर उजाड़ा गया और जो जुर्रत की, वो जुर्रत वालों को हमारी माननीय प्रधानमंत्री ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, करारा जवाब मिला है। हिंदुस्तान जिंदाबाद,
जिंदाबाद जिंदाबाद। आप इसमें महिला शक्ति का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। कर्नल अपने सोफिया कुरैशी ने जो अपने लिए साहस दिखाया है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सूफिया कुरैशी जी के लिए जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। उन्होंने हर महिला का हौसला बुलंद किया है। उन्होंने बताया है कि हिंदुस्तान की बेटी क्या कर नहीं सकती, वक्त पड़ने पे वो इस तरह जंग भी कर सकती है और बॉर्डर पे जाके जवाब भी दे सकती है, जिस तरह पाकिस्तान को दिया है। देखिए यहाँ पर एक बड़ा महिला वर्ग है और उन्होंने बताया है कि कर्नल सोफिया कुरैशी ने एक महिला, एक भारत की एक बहन, एक बेटी होकर जो साहस दिखाया है और जो भारत की महिलाओं का नाम रोशन किया है, उसके लिए उन्हें भी गौरव महसूस हो रहा है। अमृत दर्शन न्यूज़ के लिए राहुल अग्रवाल, भोपाल। नमस्ते। आज आप तिरंगा यात्रा में सभी महिलाएं शामिल हुई हैं। बिल्कुल, हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान में ना हमारा भी फर्ज है कि हम उन सैनिकों के लिए जो बॉर्डर में रात दिन हमारी सेवा के लिए खड़े हुए, हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं, तो हम उनके सम्मान के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए आज तिरंगा के साथ मैदान में उतरे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महिलाओं का विशेष योगदान रहा है भारतीय सेना में भी। बिल्कुल, हमें गर्व होता है कि माननीय प्रधान सेवक ने महिलाओं पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी कि वो दो बहनें पाकिस्तान के घर में घुस करके और उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया है। हम बहुत बधाई देते हैं दोनों बहनों को। के हमले के बाद जिस प्रकार से सेना को छूट दी गई थी यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा, और सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, हम सब पूरा देश 4 दिन के उस अद्भुत नज़ारे को देख करके कि जब दुश्मनों के हमने ड्रोन, मिसाइल दिवाली के फटाकों की तरह तोड़ के फेंक दिए, और हमारे हथियारों की मार की क्षमता, हमारे सेना का शौर्य पराक्रम दुनिया ने देखा है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री को, हमारी सरकार को बहुत बहुत बधाई। और जिस प्रकार से पूरा देश ने एकजुटता के साथ ये पूरे एक तरह से पाकिस्तान का अघोषित आक्रमण था, उसका बदला लिया, मैं बधाई देना चाहता हूं। और उम्मीद करता हूं कि अब जिस प्रकार से बदलते दौर में सिंदूर के माध्यम से हमने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला भी लिया, और सिंदूर के माध्यम से एक नई हमारी रणनीतिक कौशल दुनिया ने देखा है। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में भारत की साख और धाक निश्चित रूप से ये आकाश की ऊंचाइयों के समान आगे बढ़ रही है, और भारत को इसी तरह बढ़ते देखने में हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। मैं आज तिरंगा यात्रा में पधारे हमारे प्रभारी माननीय महेंद्र सिंह जी, हमारे यशस्वी अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी, माननीय सांसद खजुराहो, हमारे माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, माननीय सांसद आलोक जी, हमारे माननीय विधायक माननीय रामेश्वर जी, इस अवसर पर सारे के सारे नेताओं को बधाई देना चाहता हूं। सारे धर्मगुरु, सारे सेना के पूर्व अधिकारी और पूरे भोपाल ने आकर के जो एकजुटता दिखाई है, इसी की बात की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्रम हमारा जारी रहेगा, और पूरा देश उत्सव में डूबा हुआ है। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हमने संदेश देने का प्रयास किया कि हर स्थिति में हमारी मध्य प्रदेश सरकार सन्नद्ध है भारत सरकार के साथ, और पूरा देश आंदोलित है। अगर हमारे दुश्मनों ने नापाक हरकत करने का प्रयास किया, उनको इससे ज़्यादा कड़ा जवाब मिलेगा। यशस्वी